गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आजम खान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है साइंस डेस्टिनेशन स्वागत करता हूँ मैं। एंड इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स मैं आप सभी को मैथ्स और साइंस की नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, जहाँ तक हो सकता है करूँगा, ठीक है। और आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी इस छोटी सी कोशिश को सभी तक पहुंचाएं। सो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो हमारा टॉपिक है आज का फॉर्मूलाज ऑफ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स की। तो 2 डायमेंशनल शेप की अगर मैं बात करता हूं, 2 डायमेंशनल शेप में कौन कौन सी शेप आती है फ्रेंड्स? जैसे कि स्क्वायर, दूसरी रेक्टेंगल, तीसरी सर्कल, चौथी ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सारी शेप्स आपकी 2 डायमेंशनल फिगर्स में आती हैं और नेसेसरी शेप्स ही मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। और हम इनके फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे आज, जैसे कि इनका एरिया और इनका पेरीमीटर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, कैसी शेप होती है? वैसे ये थोड़ा स्क्वायर तो नहीं लग रहा होगा, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैनेज कर लें आप, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे के। ओके, जैसे कि अगर मैं इसको बोलता हूं ए, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ठीक है। ओके, इसका अगर मैं पेरीमीटर देखता हूं तो इसके अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि पेरीमीटर होता क्या है। अगर स्क्वायर का किसी भी शेप के अगर हम पेरीमीटर को स्टडी करते हैं तो हम कैसे बताएंगे उसका पेरीमीटर? जरूरी नहीं है आपको रट्टा मारना है फॉर्मूले का, आप अपने फॉर्मूले खुद क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? जो ये बाउंड्री होती है किसी भी शेप की, आउटर बाउंड्री, ये जो आउटर बाउंड्री होती है, उस डिस्टेंस को आप ऐड कर दीजिए, सारा बाउंड्री को डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। सो आप ये बोल सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर और शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अगर हम स्क्वायर में देखें तो स्क्वायर में क्या है? सारी साइड्स की जो लेंथ है या फिर सारी साइड्स किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ए कितनी बार आ रहा है स्क्वायर में? 4 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे? 4 टाइम्स ए को ऐड कर देंगे, तो इसका पेरीमीटर क्या करेंगे? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया? 4 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए। एंड यूनिट, ऑफ कोर्स यूनिट की बात तो करेंगे। यूनिट क्या होता है? अगर ये हमारी जो साइड है स्क्वायर की, ये अगर सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट होगा पेरीमीटर का सेंटीमीटर, और अगर ये मीटर में है तो इसका यूनिट होगा मीटर। आप लोगों को जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेंटीमीटर या फिर मीटर में ही दिए होते हैं। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमने पेरीमीटर देखा, अब इसके बाद हम देखेंगे एरिया। इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया होता क्या है, कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं। तो एरिया क्या होता है? जितना भी ये स्पेस ऑक्यूपाइड करा होता है, जितना भी ये स्पेस ऑक्यूपाइड करा होता है किसी भी शेप ने, किसी भी क्लोज्ड फिगर ने, उस एरिया, उस स्पेस को हम बोलते हैं एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड फिगर और ऑफ दैट शेप, ठीक है। जैसे कि इसकी हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम?
इसकी साइड, एक साइड को दूसरी साइड से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, जैसे कि a मल्टीप्लाई बाय a, या फिर इसको हम साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, बिकॉज a क्या है, साइड। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होता है भाई, इसके यूनिट की भी बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होता है इसका, अगर आपको क्वेश्चन में साइड सेंटीमीटर में दे रखी है तो इसका यूनिट क्या होगा, जैसे कि एक साइड सेंटीमीटर में, ऑब्वियसली दूसरी भी सेंटीमीटर में लेंगे, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे ही अगर मीटर में है तो मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो ये था हमारा स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज अवर स्क्वायर। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट रेक्टेंगल। नाउ वी टॉक अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है भाई, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल में इस तरीके का कुछ दिखता है रेक्टेंगल। ठीक है, देखो आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, सो प्लीज इग्नोर सम ड्राइंग इफेक्ट्स। ओके, सो ये होती है हमारी लेंथ, और ये भी क्या होगी हमारी लेंथ, और ये होती है ब्रेड्थ, एंड ये भी क्या होगी फिर ब्रेड्थ। बिकॉज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, एंड उसमें हर एक एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। ओके, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। सेम अभी हमने जो स्क्वायर पढ़ा था पीछे, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती थी, एंड उसमें भी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता था। ओके फ्रेंड्स, तो इसका भी पेरीमीटर बताएं आप। पेरीमीटर में मैंने बोला था सारी साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो इसमें अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, जैसे कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ एंड प्लस ब्रेड्थ, तो कितने बार एल आ रहा है, यानी कि कितनी बार लेंथ आ रही है इसमें, 2 टाइम्स, तो 2l प्लस कितनी बार ब्रेड्थ आ रही है, 2 टाइम्स, तो 2 ब्रेड्थ। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, 2l plus b is the formula of perimeter of rectangle. ओके, तो इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है। अगर आपको वो शेप पर्टिकुलरली याद है, उसकी प्रॉपर्टीज याद हैं, तो आप इजीली उसका एरिया एंड पेरीमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐड ही तो करना है जस्ट सारी साइड्स को। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है, अगेन जो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसको एरिया, और वो कैसे निकालेंगे, इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया। ठीक है, तो अगेन यूनिट सेम रहेगा, जो यूनिट आपने स्क्वायर में पढ़ा था स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए, वही रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए भी होगा, और जो आपने स्क्वायर का एरिया का यूनिट पढ़ा था वही यूनिट आप रेक्टेंगल के एरिया में भी यूज करोगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी शेप की, जो है सर्कल। सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल सभी जानते हैं, हम सभी को मिला होगा गोला स्कूल में कभी ना कभी। ठीक है, 0 जानता हूं कुछ लोग इंटेलिजेंट भी होंगे, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह भी होंगे जिनको ये 0 मिले। ठीक है, तो सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में क्या होता है, सर्कल भी एक 2 डायमेंशनल शेप में आती है। ठीक है, दिस इज द सेंटर एंड ये होता है इसका रेडियस, ये क्या है रेडियस। और अगर मैं रेडियस को डबल कर देता हूं, यानी कि ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है,
तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या कहलाता है? डायमीटर। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या कहलाता है? डायमीटर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पेरीमीटर कैसे निकालेंगे सर्कल का? सर्कल में तो ये हमें पता ही नहीं है क्या है ये दूरी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सर्कल में हम लोग पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते, हम उसके लिए सरकमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं। एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। 2 पाई r, जहां पे पाई की वैल्यू क्या होती है? या तो 22/7 ले लो या फिर 3.14 ले सकते हैं आप। ठीक है, एंड सरकमफेरेंस का भी यूनिट वही रहेगा जो हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए यूज किया था। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है आपको रेडियस, तो आप उसका सरकमफेरेंस का यूनिट क्या आएगा? हमारा सेंटीमीटर। और अगर मीटर में दे रखा है ये रेडियस, तो आपका पेरीमीटर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का यूनिट क्या आएगा? मीटर। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल, हाउ, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई इसको? तो एरिया होता है सर्कल का पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और, सरकमफेरेंस में 2 पाई r तो होता ही एक फॉर्मूला, साथ साथ में एक और फॉर्मूला होता है इसका, पाई मल्टीप्लाई में डायमीटर। पाई मल्टीप्लाई में डायमीटर। एंड कैसे आया ये फॉर्मूला? तो इसको भी देख लेते हैं, एरिया को भी डिस्कस करते हैं। राइट, तो 2r क्या होता था हमारा? 2r क्या होता था? डायमीटर के पता इक्वल होता था। तो हमने यहाँ पे 2r को सरकमफेरेंस में 2r पाई, तो इस 2r की जगह क्या रख दिया मैंने? d। तो फॉर्मूला क्या आ गया? पाई मल्टीप्लाई में d। ओके फ्रेंड्स, पाई मल्टीप्लाई में d। अब हम बात करेंगे इसके एरिया की। एरिया जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ओके, पाई r स्क्वायर जो होता है हमारा, किसका एरिया? ये सर्कल का। एंड यूनिट अगेन, एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रायंगल। अगला हमारा जो सॉलिड शेप है वो क्या है? सॉलिड शेप कह रहा हूं, 2 डायमेंशनल शेप जो है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन एक बेसिक सा ट्रायंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, ये ढंग से लिख नहीं रहा होगा C, ये साइड क्या है? C है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर के लिए तो आपको सिंपली ऐड करना है A + B + C। एंड यूनिट तो पता ही आपको पेरीमीटर का। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें, एरिया की बात करें अगर इसके, तो एरिया क्या होता है? एरिया देखो, जैसे ये एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ करी यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। सो दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। एंड ये क्या है? ए क्या है? इसका बेस है। बेस क्या रहेगा? बिकॉज जिस पे वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी होती है वो कहलाता है, जिस साइड पे हमने वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है वो क्या कहलाएगा? बेस। एंड उसका जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर लाइन का वो क्या कहलाएगा? हाइट। ठीक है, सो हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ये क्या होता है? ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी,
हाफ मल्टीप्लाई में बेस क्या है इसमें a और हाइट क्या है h। सो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल शेप्स। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और, 2 डायमेंशनल शेप्स में एक शेप और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। सो थोड़ा सा ये शेप ढंग से नहीं बनता। अब पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बट इक्वल होंगी नहीं होंगी ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ये अगर हम एक परपेंडिकुलर इसमें के लिए ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, जो हमारी क्या है हाइट है। ठीक है, एंड जिसके ऊपर ड्रॉ करते हैं वो मैंने क्या बताया था, वो क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या होता है भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू में हाइट। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स की। 3 डायमेंशनल शेप्स में जिनमें 3 चीजें होती हैं, जैसे कि एक लेंथ, एक हाइट और एक ब्रेड्थ। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, यानी कि स्पेस में 3 एक्सिस होते हैं, उनमें एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। अगर हम एक्सिस के उसमें बात करें, ठीक है, और अगर हम इसके डायमेंशंस में बात करते हैं तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 डायमेंशंस होते हैं। तो पहली शेप हम देखते हैं क्यूब की, दूसरी क्यूबॉइड, तीसरी कोन, चौथी सिलेंडर, पांचवी स्फीयर और छठी हेमिस्फीयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो ये शेप्स हैं। ये जो शेप्स हैं आपकी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको सिर्फ इन्हीं शेप्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहली क्या लिखा है मैंने? पहला लिखा है क्यूब, दूसरी लिखी है क्यूबॉइड, तीसरी है हमारी कोन, चौथी है हमारी सिलेंडर, फिफ्थ है स्फीयर और सिक्स्थ है हेमिस्फीयर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब। क्यूब को ड्रॉ कैसे करते हैं जरा देखते हैं। देखिए मैंने कहा था मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, सो एडजस्ट करो। तो ये कुछ क्यूब जैसा लग रहा है, ठीक है। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? स्क्वायर से। तो मैंने स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि उसमें सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्यूब्स में भी क्या होगा? सारी की सारी साइड्स जो होंगी इसकी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी और बराबर होंगी, ठीक है। तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ऑल द साइड्स आर ए। ओके, तो इसका हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके हम एरियाज की बात करते हैं।
ठीक है। तो 3 डायमेंशनल शेप्स में देखो 2 तरीके के एरिया होते हैं, एक तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, एंड दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। साथ साथ में मैं इसको वॉल्यूम भी यहीं पे जिक्र कर दूंगा, वॉल्यूम का भी यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। क्यूब, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लेटरल सरफेस एरिया कहते किसको है। तो लेटरल सरफेस एरिया जब मैं क्यूब की बात करता हूं तो उसमें एक तो ऊपर का पार्ट नहीं इंक्लूड होगा, यानी कि रूफ वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होता, और ये बॉटम वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। लेटरल में रूफ एंड बॉटम इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो रूफ और बॉटम इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया का? जब रूफ और बॉटम इंक्लूड नहीं होंगे तो आपको पता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, ठीक है। कितने स्क्वायर है टोटल? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 स्क्वायर्स हैं जिनसे ये मिलके बना है टोटल। ये मैंने टोटल बताया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि लेटरल सरफेस एरिया में एक रूफ वाला और एक बॉटम वाला स्क्वायर इंक्लूड नहीं होता है। तो यानी कि 6 में से अगर 2 स्क्वायर निकल जाएंगे तो कितने स्क्वायर्स बचेंगे? 4 स्क्वायर। और एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर। तो ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, टीएस, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी। टोटल यानी कि हर एक चीज इंक्लूड होगी, रूफ भी और बॉटम भी, ठीक है, और साथ में चारों वॉल्स भी। तो चारों वॉल्स और रूफ बॉटम को मिला के एरिया क्या हो जाएगा इसका? 6a स्क्वायर। एंड एरिया है, चाहे वो लेटरल हो चाहे वो टोटल हो, तो उसका यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो मैं यहाँ यूनिट भी लिख देता हूँ, या तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूबॉइड की, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैसे बनाते हैं? देखो, क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलके बनता है, एंड रेक्टेंगल्स में तो पता ही आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। आपको पता है ये लेंथ होती है रेक्टेंगल की, ये ब्रेड्थ होती है, एंड ये क्या होगी? दिस विल बी द हाइट। एक नई चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, हाइट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसका लेटरल सरफेस एरिया जानते हैं और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया था आपको, लेटरल सरफेस एरिया में रूफ और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है। तो रूफ का हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्या होगा? ये अगर एल है तो ये भी एल होगा, ओके। ये अगर ब्रेड्थ है तो ये भी क्या होगी? ब्रेड्थ होगी। यानी कि क्या इंक्लूड नहीं होगा? आपको पता है रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं? दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करेंगे, यानी कि ये निकल गया किसका एरिया? रूफ का एरिया। और बॉटम का एरिया कैसे निकालोगे आप? फ्लोर का एरिया कैसे निकालोगे आप? तो इसमें भी देखते हैं, इसमें भी क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ।
लेंथ और ब्रेड्थ इसका भी यही होगा, ठीक है। यानी कि आप देखो दो लेंथ और ब्रेड्थ है, दो ब्रेड्थ और हाइट है। इस साइड का अगर हम देखें तो ब्रेड्थ और हाइट है, तो ये साइड भी क्या होगी, ब्रेड्थ और हाइट होगी, ठीक है। और सिमिलरली दो लेंथ और हाइट है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है जी। तो मैंने आपसे बोला बॉटम का और रूफ का एरिया इसमें से माइनस कर हटा देने का, ठीक है। तो यानी कि क्या क्या आएगा, एक तो ये b मल्टीप्लाई में h, 2bh, ठीक है, और 2lh, 2bh और 2lh, 2 और h कॉमन आ जाएगा l प्लस b ब्रैकेट में, 2h कॉमन आ जाएगा और l प्लस b ब्रैकेट में। तो आप देख रहे हो लेटरल सरफेस एरिया हमने कैसे निकाला, सिर्फ और सिर्फ फोर वॉल्स के एरिया को ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। फोर वॉल्स का मतलब एक तो ये वाली वॉल, एक ये वाली वॉल, और एक सामने वाली वॉल, और एक उसके पीछे वाली वॉल, ठीक है जी। 3 डायमेंशनल शेप है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन कैसे कर सकते हो आप, आपका जो रूम है जनरली ये क्यूबॉइडल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो रूम को देख के आप इमेजिन कर लो, जो चारों वॉल्स हैं उनके एरिया को ऐड कर लो, सिंपल। रूफ और बॉटम के एरिया को हटा दो, उसको रहने दो, तो वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की। देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए रूफ और बॉटम को भी उन 4 वॉल्स के एरिया के साथ इंक्लूड कर लेंगे आप, यानी कि 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl, और इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करते हैं, 2lb प्लस bh प्लस hl, बिकॉज 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 2lb प्लस bh प्लस hl, ओके। तो ये हो गया एरिया ऑफ टोटल सरफेस। बता देता हूं आपको मैं, वॉल्यूम कैसे होगा, वॉल्यूम होता है भाई कैपेसिटी, किसी भी शेप की कैपेसिटी, ठीक है। मान लो एक क्यूबॉइडल शेप का आपके पास बर्तन है और उसमें आप पानी भर रहे हैं, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, ये उसका होगा वॉल्यूम, ठीक है। उसमें जितना पानी आएगा, उसमें जितना पानी फिल हो जाएगा टोटल, तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालते कैसे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है भाई, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को थोड़ा सा यहीं पे पॉज करते हैं, काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। हम बाकी के बचे हुए जो हमारे शेप्स हैं 3D वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोन, सिलेंडर, स्फीयर और लास्ट का क्या है, ये हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है जी। तो इतना आज आप स्टडी करें, अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। तो नमस्कार और जय हिंद।